तो चलिए आज एक गहरे सफर पर चलते हैं, सीधा जानवरों की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां हर जीव, हर हरकत एक अजीम मंसूबे की गवाही देती हुई नजर आती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस विश्लेषण की शुरुआत आइए एक सवाल से करते हैं। सोचिए, क्या ये सब बस ऐसे ही हो गया, इत्तेफाक से? क्या किसी जानवर ने खुद फैसला किया कि उसे बचाव के लिए क्या चाहिए? या फिर इन सबके पीछे कोई बनाने वाला है, एक मुदब्बिर है, अल्लाह है, जिसने हर चीज को ठीक उसकी जरूरत के मुताबिक बनाया? सबसे पहले हम उन जानवरों पर गौर करते हैं जिन्हें अल्लाह ने अपनी हिफाजत के लिए कुछ ऐसे नायाब तरीके दिए हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जरा कछुए को देखिए, हम सब जानते हैं ये बहुत धीरे चलता है। अब अगर कोई दुश्मन आ जाए तो ये भाग तो सकता नहीं। तो फिर अल्लाह ताला ने उसे क्या दिया? एक ऐसा मजबूत खोल, एक जीता जागता किला जो उसकी पूरी हिफाजत करता है। जैसे ही खतरा महसूस होता है, कछुआ अपना सिर, पैर, पूंछ सब कुछ उस खोल के अंदर कर लेता है। लेकिन यहां एक बात आती है सोचने की। ये समझ उसे दी किसने? क्या कछुए ने खुद बैठकर यह तय किया? नहीं, ये अल्लाह का इल्हाम है, उसकी डाली हुई हिकमत है। और यही बात तो कुरान हमें बताता है। अल्लाह ने सिर्फ एक खोल नहीं दिया, बल्कि उसे इस्तेमाल करने की हिदायत भी उसके अंदर डाल दी। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब हिरन को देखते हैं। जिस्मानी तौर पर देखें तो बहुत कमजोर है, ना कोई नुकीले दांत हैं, ना जहर, ना ही कोई मजबूत खोल। तो फिर जंगल में शेर और चीते जैसे खतरनाक दुश्मनों से ये बचता कैसे है? अल्लाह ने उसे एक खास तोहफा दिया है, रफ्तार। हिरन पता है कितनी रफ्तार से दौड़ सकता है? पूरे 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। और सिर्फ रफ्तार ही नहीं, इसके तेज कान और लगभग चारों तरफ यानी 310 डिग्री तक देखने वाली आंखें इसे खतरे से हमेशा पहले ही आगाह कर देती हैं। पर सवाल फिर वही है, खतरा महसूस होते ही भागने का ये इल्हाम उसे किसने दिया? ये अल्लाह की तरफ से दिया गया एक फितरी इल्हाम है, एक कुदरती समझ। जैसा कि हदीस में आता है, अल्लाह ने हर चीज को वो ही दिया जो उसके लिए सबसे बेहतर और जरूरी था। तो हमने देखा कि अल्लाह हिफाजत कैसे करता है। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि वो हर मखलूक तक उसका रिज्क यानी उसका खाना कैसे पहुंचाता है। देखिए, जहां हिरन को भागने के लिए रफ्तार दी गई, वहीं उसके शिकारी यानी चीते को देखिए। ये कोई कमी नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के निज़ाम का एक कमाल का तवाज़ुन है, एक बैलेंस है, जो हर मखलूक को उसकी जगह और उसके हिस्से का रिस्क देता है। चीता ये दुनिया का सबसे तेज जमीनी जानवर है। रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। जरा तसव्वुर कीजिए, इसकी लचीली रीढ़ की हड्डी इसे पलक झपकते ही दिशा बदलने में मदद करती है। ये बेहतरीन डिजाइन, ये इंजीनियरिंग किसकी है? ये अल्लाह का ही करम है। कुरान की ये आयत इस बात की खुली गवाह है कि हर जानदार का रिज्क अल्लाह के ही जिम्मे है। वही अर्रज़्ज़ाक़ है, रिज्क देने वाला। अब इस छोटी सी मखलूक पर गौर कीजिए। मकड़ी का जो जाला है, वो इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। वो अपने जिस्म से एक ऐसा रेशम निकालती है जो वजन के हिसाब से स्टील से भी 5 गुना ज्यादा मजबूत होता है, और फिर उस धागे से एक ऐसा जाल बुनती है जिसमें कीड़े मकोड़े आसानी से फंस जाते हैं। सवाल फिर से वही है, किसने मकड़ी को ये हुनर सिखाया? क्या उसने कोई कोर्स किया था? बिल्कुल नहीं, ये अल्लाह का दिया हुआ फितरी इल्म है, वो इल्म जो उसने मकड़ी के अंदर ही डाल दिया है। चलिए अब कुछ उन छोटी और अक्सर नज़रअंदाज की जाने वाली मखलूक़ात को देखते हैं जिनकी काबिलियत भी उतनी ही हैरान करने वाली है, ख़ास तौर पर छिपने और भेस बदलने की ये बेमिसाल कला। एक तरफ है गिरगिट, जो अपने आसपास के माहौल के हिसाब से अपना रंग बदल लेता है। हरे पत्ते पर है तो हरा, सूखी लकड़ी पर है तो भूरा। और दूसरी तरफ समंदर की गहराइयों में है ऑक्टोपस, जो न सिर्फ अपना रंग बल्कि अपने जिस्म की शक्ल तक बदल सकता है। और तो और खतरे के वक्त काली स्याही छोड़कर दुश्मन को धोखा दे देता है। अब तक हमने जो भी मिसालें देखी हैं, जो भी दलीलें देखी हैं, आइए उन्हें एक साथ रखकर देखते हैं कि हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं। हमने देखा कि कछुए को हिफाजत के लिए खोल मिला, हिरन को बचाव के लिए रफ्तार मिली, चीते को शिकार के लिए रफ्तार मिली, मकड़ी को रिस्क के लिए जाला बुनने का हुनर मिला, और गिरगिट और ऑक्टोपस को छिपने के लिए रंग बदलने की काबिलियत मिली। तो अब आखिरी सवाल, क्या ये सब इन जानवरों ने खुद मांगा था या खुद बनाया? क्या किसी हिरन ने कहा कि मुझे तेज दौड़ना है,
या किसी कछुए ने फैसला किया कि मैं अपने ऊपर एक खोल बना लेता हूं? जवाब बिल्कुल साफ है, हरगिज नहीं। ये सब अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक मुकम्मल, एक परफेक्ट निज़ाम है। उसी ने हर जानवर को उसकी ज़रूरत के हिसाब से हर चीज़ दी और उसे इस्तेमाल करने की समझ भी दी। और कुरान इसी हकीकत को हमारे सामने रखता है, ये पूछकर कि जब बनाने वाला एक अल्लाह है तो फिर इंसान कहाँ भटक रहा है। तो इस विश्लेषण के आखिर में मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अगर अल्लाह की बनाई हुई एक छोटी सी मखलूक में इतनी हिकमत, इतना गहरा इल्म और इतना बेहतरीन डिज़ाइन है, तो फिर खुद बनाने वाले के पास कितनी हिकमत होगी? इस पर ज़रूर सोचिएगा।